तो लिखकर पूछते हैं क्या रहेगा। डैश डिस्क का प्रकार है, डिस्क का प्रकार है जिसमें ना तो डाटा पढ़ा जाएगा, ना तो डाटा पढ़ा जाएगा, ना ही बदला जाएगा, ना ही बदला जाएगा। देखो जरा, सीरियल, रोम, DDR, ठीक है। अब ये देखिएगा क्या आंसर है। यहाँ पर क्या है, सब पे ध्यान दो। इसमें ना डाटा भरा जाएगा ना बदला जाएगा, मतलब ना डाटा भर सकते हो ना ही बदल सकते हो, केवल पढ़ सकते हो। और केवल पढ़ने को बोलो। और तुम देखो उधर से देखो, सीडी के साथ भी ये तीनों चलेंगे, डीवीडी के साथ भी ये तीनों चलेंगे और बीडी के साथ भी। तीनों को साथ में लेके तीन में तोड़ा ना, हर एक के तीन प्रकार हैं, सीडी रोम, सीडीआर, सीडीआर डब्ल्यू, डीवीडी रोम, डीवीडीआर और डीवीडीआर डब्ल्यू, बीडी रोम, बीडीआर और बीडीआर डब्ल्यू। ठीक है, चित्र को पढ़ना तो सीखना पड़ेगा ना। नहीं, ये ऐसा नहीं है। अगर आता तो मैं ऐसा ऐसे होता, रीड ओनली, और एक चीज तुमने लिखी। हम ऐसा भी पूछ सकते हैं, देखो जरा एक सवाल और पूछते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, रमन अपने कंप्यूटर में विंडो 10 को इंस्टॉल करने के लिए मार्केट से डीवीडी लेकर आता है, जो है बस ऑप्शन को चेंज कर देते हैं। डीवीडी रोम, डीवीडी आर, डीवीडी आरडब्ल्यू, डीवीडी परमानेंट। कौन सा? अभी तो आपको पता है डीवीडी रोम है, लेकिन सवाल अच्छे हैं, ये क्लासिक सवाल कंसीडर किया जाएगा। तुम कहोगे विंडोज आ गया भैया, आपने पढ़ाया नहीं। ठीक है, क्या कहोगे कि भैया विंडोज इंस्टॉल करने का सवाल आया था और हमने पढ़ाया नहीं। हम कहेंगे ये इंस्टॉल करने वाला सवाल आया नहीं था, जब पेपर आएगा। ये पढ़ने तो आपको वही लग रहा है ना कि इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है, तो ये सवाल क्या इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं है। तो सवालों को समझना पड़ेगा। एक बार है, तुम लोग क्या करते हो ना, वर्ड को पिक कर लेते हो और फिर सोचते हो कि उसके आधार पर सवाल है। सवाल का नेचर पिक करो, क्या है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ जो सीडी तुम खरीद के लेके आए, जो तुम डिस्क खरीद के लेके आए हो, वो डिस्क किस प्रकार की। क्लियर है? चलिए, तो ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं आर। तो आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। क्या होता है? रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल मतलब वह जो ब्लैंक उपलब्ध हो। कैसी हो? ब्लैंक उपलब्ध हो। डेटा केवल एक बार भरा जाए। डेटा कितनी बार भरा जाए? एक बार भरा जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए। और आरडब्ल्यू मतलब रीराइटेबल। डेटा बार बार भरा जाए। डेटा क्या हो? बार बार भरा जाए। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखो, आरडब्ल्यू का सवाल काफी बार पेपर में आता है। आरडब्ल्यू का आर का सवाल
काफी दिखेगा हमको। मैं नीचे दिखाती हूँ दोनों सवालों के। तो देखो जरा सिंपली अगर मैं तुमसे कहूँ CD RW से आशय है, केवल एक बार उपयोग रीड एंड राइट, केवल एक बार 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 उपयोग, दो बार उपयोग। ठीक है, क्या है, क्या होगा, बार बार उपयोग। कितनी बार इस्तेमाल करोगे, बार बार उपयोग करोगे। ठीक है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। CDRW में डेटा को लिखा व मिटाया जाता है, मिटाया जाता है एक बार, दो बार, 5 बार और असंख्य बार। क्या है, असंख्य बार। कोई टाइम कोई लिमिट फिक्स करी है हमने क्या, नहीं करी। ठीक है, एक बार ये सवाल आई हुई अक्सर, ये सवाल पेपर में बार बार पूछा गया। ठीक है, CDRW में डाटा मिटाया जा सकता है। एक बार पूछो, ध्यान दो। अगर मैं तुमसे CDR में डैश बार राइट ऑपरेशन व डैश बार रीड ऑपरेशन होगा, रीड ऑपरेशन होगा। चलिए क्या आंसर है, व्हाट इज द आंसर, डी। कितने लोग कह रहे डी, आप डी, ए, डी। चलिए डी वाले कौन कौन है, अमन के साथी, 1 2 3। चलिए ए वाले कौन कौन है, 1 2 3। चलिए और डी वाले कौन कौन है, आप अकेले हो। सी वाले, क्यों विष्णु जी, ए क्या आंसर है, बोलो ये आंसर। चलो रूप सिंह जी आप पढ़ो जरा सवाल, ध्यान दीजिए पढ़ो सवाल प्लीज, पढ़ो पढ़ो। अरे पहला पढ़ो, अब पढ़ो, हम उसको सही करेंगे। क्या लिखा, CDR। तो जैसे आप ये पढ़ो तो CDR क्या होता है, वह जो रिकॉर्डेबल, वह जो केवल एक बार डेटा भरा जाए। और डेटा भरने का मतलब होता है राइट ऑपरेशन। क्या हो, डाटा कितनी बार भरा जा रहा है, एक बार। ठीक है, एक बार डेटा भरा जाए और रीड ऑपरेशन में पढ़ा जाए तो हम बार बार पढ़ सकते हैं, मतलब असंख्य बार। आंसर है जी। और थोड़ा सा सवाल को पढ़ा करो, हम बार बार CDRW का सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि CDRW ही पूछा गया है। सवाल आपके सामने लिखा है हमने, आया समझ में, देख पा रहे हो।
तो बेवजह की गलतियां नहीं करनी है बंदों। अंडरस्टूड? सवाल को थोड़ा सा समझा तो करो। तो हमने बोला राइट ऑपरेशन मतलब डाटा भरना, रीड ऑपरेशन डाटा पढ़ना। तो भर तो तुम क्या कर सकते हो, एक बार, रीड पढ़ बार बार। इवन अगर हम तुमसे ये दे दें, देखो जरा ये क्वेश्चन तुम किसी से ही पूछना जो अपने आप को बहुत ही होशियार समझता हो और इसने पढ़ा हो, पढ़ा नहीं हो तुक्का तो मारे तो सही मार देगा, लेकिन जिसने मेमोरी पढ़ी है और अपने होशियार समझता हो कुछ गलत करेगा। देखो जरा सीडी रोम में डेटा को 10 बार पढ़ा जा सकता है। केवल 5 असंख्य और एक बार ही क्या? चलिए क्या आंसर है, क्या आंसर बताओ? सी आंसर, तो डी आंसर। चलिए तो सीधे जी क्यों डी आंसर है? एक बार नहीं बताओ क्या लिखा? डाटा को पढ़ना, मेमोरी मेमोरी केवल पढ़ा जाए। ये बोला कि एक बार पढ़ा जाए, बार बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, जब तक मन करे तब तक पढ़ो, कोई लिमिट नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ना की बात की गई, पढ़ो, पढ़ा जाए ना कि पढ़ा जाए। भरना मतलब राइट ऑपरेशन, पढ़ना मतलब रीड ऑपरेशन। ठीक है ना? समझ पा रहे हो? तो थोड़ा सा सवाल को इस तरह से किया करो, अन्यथा तुम तो घर पे जब आओगे तो हमने तो बिल्कुल सही किया, भैया ने जी पढ़ाया था, अब भैया से कहना कि भैया मेरे नंबर कम रह गए, क्योंकि हम सवाल को पढ़ते ही नहीं है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या दिक्कत है? सवाल तो बहुत सिंपल है। कोई व्यक्ति कह रहे कठिन सवाल है, लेकिन गलतियां होंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इससे तो लगता है कि हमें मेमोरी आती है और वही गलतियां करेगा, और ये उन सवालों में से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ऑप्टिकल मेमोरी खत्म हो जाती है।